तो यहाँ लेट्स कंप्लीट प्लांटी किंगडम प्लांटी, ठीक है ना। So according to R.H. Whittaker, they all are unicellular, they all are eukaryotic. Eukaryotic प्रोटिस्टा से एक बार का चालू हो गया बच्चे तो आगे पूरे यूकैरियोटिक ही चलेगा, ठीक है। जब मैं बोलती हूँ यूनिसेल्युलर दैट मीन्स उसके पास सभी हो गए जो नॉर्मल एक यूकैरियोटिक सेल के पास होता है। एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल के पास क्या क्या होता है, एटीएस राइबोसोमा, इसके पास न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाज देयर, दैट जेनेटिक मटेरियल इज प्रॉपरली प्रोटेक्टेड इनसाइड दैट न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। तो एटीएस राइबोसोम होगा उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे, उसके पास प्रॉपर दैट कंपार्टमेंटलाइजेशन वाज इज देयर, विल बी देयर, ठीक है। So these are the typical feature of a eukaryotic cell. Yes, even these plants have that cell wall made up of primarily cellulosic cell wall will be there, ठीक है ना। And also that they all are multicellular. Fungi, Plantae and your Animalia, these three kingdoms are your that multicellular, while the Protista is unicellular eukaryote, ठीक है, and the Monera are your unicellular prokaryote, sole member prokaryote, ठीक है। किंगडम प्लांटी इसमें पूरे आएंगे योर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जब भी मैं बोलती हूँ बच्चे तो यूकैरियोटिक के पास एटीएस राइबोसोम होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, इसके पास क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, ठीक है। ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल विल बी देयर, ठीक है। दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर है सारे। इनके पास क्लोरोफिल, सबके पास नहीं, एक दो एक्सेप्शन छोड़ के क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, और सम अदर कैरोटिनॉइड्स सम अदर पिगमेंट्स आर आल्सो देयर, कैरोटिनॉइड्स भी होंगे। तो बेसिकली ये सभी कैरोटिनॉइड पिगमेंट क्यों चाहिए इनको, क्योंकि ये क्या है बच्चे, फोटो ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद का खाना खुद बनाएंगे, खुद का खाना खुद बनाएंगे, मतलब इनऑर्गेनिक कार्बन से ग्लूकोज बनाएंगे, इसी H12O ग्लूकोज बनाएंगे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाएंगे, और उसके लिए वो एनर्जी कौन सी यूज करेंगे, लाइट एनर्जी यूज करेंगे, लाइट एनर्जी यूज करेंगे, इसलिए इसको फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्योंकि इनको लाइट को पकड़ना है, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करना है, तो इनके पास क्या चाहिए बच्चे, उनके पास क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल किसके पास रहता है, इनके पास ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रहता है, इसके पास ऐसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर रहता है क्लोरोफिल। What is chlorophyll? What is carotenoid? See, chlorophyll, carotenoids, and chlorophyll A, chlorophyll B, and carotenoids. What are these? All these are that lipid soluble pigment. While, ठीक है, और किसके अंदर रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेंगे आपको, थाइलाकॉइड नाम का एक स्ट्रक्चर रहता है मेम्ब्रेन जैसा, उसके अंदर मेम्ब्रेनस, ठीक है। व्हाइल एंथोसाइनिन क्या है बच्चे, एंथोसाइनिन इज आल्सो पिगमेंट, और एंथोसाइनिन इज वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। कीप दिस इन माइंड दैट द क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड आर फैट सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल, while एंथोसाइनिन इज वाटर सोल्यूबल पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसको केमिकल एनर्जी या फिर फूड में, ठीक है। एंड एंथोसाइनिन का फंक्शन क्या है, एंथोसाइनिन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग दैट कलर टू द फ्लावर, एंड दैट कलर्ड फ्लावर और ब्राइटली कलर्ड फ्लावर हेल्प्स इन पॉलिनेशन। यही तो दिया है इधर, सब देख ले। दे आर द किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक आएंगे उसमें, ठीक है। क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट्स, ठीक है। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रोपिक, इसमें कुछ मेंबर्स है इसमें सेल वॉल होगी, प्राइमरीली सेलुलोज की सेल वॉल होगी, ठीक है इसमें, ठीक है। प्लांटी क्या है, एक बड़ा किंगडम है। अपन किंगडम के अंदर जाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, फाइलम मिलता है। क्योंकि ये प्लांट है तो मैं फाइलम नहीं बोल सकती, मैं इसको डिवीजन बोलूंगी। तो यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन मिलेंगे तुमको, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये उसके डिवीजन है बच्चे, ठीक है, प्लांटी के। तो क्या ये सारे हेट्रोट्रोफिस, क्या ये सारे लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और खुद का खाना खुद बनाते हैं? सारे फोटो ऑटोट्रॉपिक है क्या, सारे के सारे फोटो ऑटोट्रॉपिक है क्या? नो, सम आर हेट्रोट्रॉपिक ऑल्सो, हेटेरोट्रॉपिक। सम मतलब एक दो ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको दिया है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट को पकड़ के खाने वाला प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? Whenever I am saying insectivorous plant, the mode of nutrition could be, वो एक तो ऑटोट्रॉफिज्म भी दिखाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिज्म मतलब उसके पास क्लोरोफिल ए होगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा वो केमिकल एनर्जी में, मतलब वो फोटो ऑटोट्रॉफिज्म भी दिखाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट, बट वो हेट्रोट्रॉफिज्म भी दिखाएगा, मतलब देख ले ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा मिक्स्ड बिहेवियर क्यों दिखाता है?
क्योंकि वो ग्रीन प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रीन है तो उनके पास क्लोरोफिल ए होगा, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और खुद का खाना खुद बना सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिज्म क्यों दिखाता है वो, सी हेट्रोट्रॉपिज्म का क्या है कि दीज प्लांट्स, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन ग्रो इन द सॉइल, कौन सी सॉइल, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट्स मतलब जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वहाँ पे भी वो ग्रो करेगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की डेफिशिएंसी है वहाँ पे भी वो इजीली ग्रो करते हैं। कौन ग्रो करते हैं बच्चे, इंसेक्टिवोरस प्लांट इजीली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इनको नाइट्रोजन कैसे मिलता है, नाइट्रोजन क्यों चाहिए, इनको अमीनो एसिड बनाने हैं खुद के, अमीनो ग्रुप, अमीनो में नाइट्रोजन रहता है, बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस के लिए उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो ये नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, यहाँ पे वो जिंदा कैसे रह सकते हैं, ठीक है। दे कैन इजीली ग्रो इन द नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, सो वेयर विल दिस नाइट्रोजन डिफिशियंसी इज फुलफिल्ड, द नाइट्रोजन एक्चुअली, ये प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है, तो प्लांट सपोज ये प्लांट है, ये ग्रीन कलर का प्लांट है, तो यहाँ पे जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कोई फॉरेन इंसेक्ट आता है, ये इंसेक्ट आ गया, तो इंसेक्ट जैसे ही अंदर घुसता है तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और एंजाइम्स रिलीज करते हैं और वो जो इंसेक्ट है उसका डाइजेशन करके उसको किल करते हैं, और जो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो इंसेक्ट से पूरी करते हैं। This is how that heterotrophism play important role in fulfilling that nitrogen deficiency. ठीक है, this is how they overcome that nitrogen deficiency and they can easily grown in the nitrogen deficient soil. So what is the main motto of heterotrophism? They want to fulfill that nitrogen deficiency from the insect. That's why they capture the insect and kill that insect. ठीक है, that's why they call as insectivorous plant. And they are also showing photoautotrophism. ठीक है, so they show insectivorous plant show mixed type of nutrition, that means they are showing photoautotrophism also and they are showing heterotrophism also. ठीक है बच्चे, इसमें 3 एग्जांपल दिए आपको, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, दूसरा दिया है ब्लैडर वर्ट, ठीक है, और तीसरा दिया है पिचर प्लांट, टीचर प्लांट, ठीक है। और एग्जाम्पल ऐसे ब्लैडर सर्कल, ब्लैडर जैसा दिखता है ये, और फिर यहाँ पे कोई अगर इंसेक्ट आ गया तो इंसेक्ट किल हो जाएगा, यहाँ पे यह हो गया ब्लैडर वर्क का। वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसा दिखता है, कोई इंसेक्ट आ गया तो पकड़ लेगा और इसको अंदर चूरमा बना देगा, नाइट्रोजन ले लेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है। इसको बोला है पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, नॉट फुल्ली, पार्शियली बोला है, पार्शियली, क्योंकि इनका मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिज्म है। यस, अंडरस्टैंड, ओके। Such as insects, a few members are partially heterotrophic such as that insectivorous plants and parasite. पैरासिटिक मतलब क्या होता है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सी प्लांट्स, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन शोन बाय किंगडम प्लांटी, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर, ऑल मतलब मोस्ट, एक दो छोड़ के मोस्ट आर शोइंग फोटोऑटोट्रॉफिज्म, दैट मीन्स क्लोरोफिल है, लाइट ट्रैप करेंगे, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। बट इफ some exception are there, पहला insectivorous plant, they are partially heterotrophic, to fulfill that nitrogen deficiency they capture the insect and kill the insect, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा है कस्क्यूटा, कस्क्यूटा प्लांट जो बच्चे जानता है, जिसको अमरबेल बोलते हैं, ठीक है। कस्क्यूटा प्लांट क्या करता है बच्चे, देख ये सपोज एक प्लांट है, ये सपोज एक प्लांट है ना, ये प्लांट है, तो इस प्लांट पे ये कस्क्यूटा का प्लांट जो बेल है, बेल मतलब समझते हैं ना, बेल इस पे बढ़ता है, ठीक है, और इसके अंदर घुसता है और क्या करता है, पूरा न्यूट्रिशन ले लेता है, मतलब पैरासिटिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा है इसमें, पैरासिटिक, पैरासिटिक वही होता है जो जिंदा से खाना ले, और सैप्रोफिटिक वो होता है जो मरे हुए से ऑर्गेनिक मैटर ले। पैरासिटिक वो होता है जो लिविंग प्लांट है, इससे वो अपना खाना ले रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक, ठीक है। और विथ टाइम ये कस्क्यूटा में जो क्लोरोफिल है वो कंप्लीटली लॉस हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शोन बाय किंगडम प्लांटी। सी ब्लैडरवर्ट इज इंसेक्टिवोरस, वीनस फ्लाई ट्रैप, इवन पिक्चर प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, एंड योर कस्क्यूटा, कस्क्यूटा क्या दिया है आपको, ये पैरासिटिक है बच्चे, पैरासिटिक, ठीक है। द प्लांट सेल दैट हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विल हैव प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इसके पास सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, ठीक है। सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हाँ तो डिफिकल्ट क्या है, अभी तो डिस्कस किया है सेल्यूलोज। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर डिटेल इन हियर। इसमें क्या रहता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रहता है, जैसे अपन इसके किंगडम, ये किंगडम है प्लांटी, किंगडम सबसे ऊपर लगती है इसको, अपन किंगडम को सबसे ऊपर रखते हैं, है ना।
किंगडम है प्लांटी। तो इसके डिवीजन अगर मैं नीचे देखूं तो आएगा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, हाँ, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये क्या है बच्चे, ऑल दीज आर डिवीजन। ठीक है, तो जैसे ही मैं, ये प्रिमिटिव है, ये एडवांस्ड है। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म आर द मोस्ट एडवांस। एंजियोस्पर्म में भी सबसे एडवांस है मोनोकॉट, उससे कम में एडवांस है डाइकॉट, उससे कम एडवांस है जिम्नोस्पर्म, उससे कम एडवांस है टेरिडो, उससे कम है ब्रायो और सबसे कम है एल्गी। एल्गी ये प्रिमिटिव है, ऐसे इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे मैं एल्गी देखूं तो एल्गी में मेन प्लांट बॉडी जो मेरे आंखों से दिखेगी वो कौन सी है, जो एल्गी तो दिखती है। ठीक है, तुम देखते हो एल्गी, वो कौन सी है, जो ग्रीन एल्गी देखते हो, तो उसकी प्लांट बॉडी जो मेन है, ठीक है, वो कैसी है बेटी, गमिटोफिटिक, गमिटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। ठीक है, और उसमें स्पोरोफाइट भी दिखती है, स्पोरोफिटिक बॉडी भी दिखती है, पर एकदम स्पोरोफिटिक, हाँ, स्पोरोफिटिक, ये हो गया एक स्पोरोफिटिक और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब गमिटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन विल बी देयर और एक रहेगा डिप्लॉइड जनरेशन भी रहेगा। ठीक है, जैसे एल्गी मोस्ट प्रिमिटिव है, तो इसमें जो अपने को बॉडी दिखती है, जो अपने को प्लांट दिखता है, वो कौन सा प्लांट दिख रहा है, जो एल्गी तुझे दिख रही है वो है गमिटोफिटिक, मतलब वो हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी एल्गी की कौन सी है, हैप्लॉइड है। क्या उसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिपेंड होता है गमिटोफिटिक जनरेशन पे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पे। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पे कंप्लीटली डिपेंड हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन दोनों में भी जो मेन प्लांट बॉडी आंखों से दिखेगी वो होगी हैप्लॉइड, मतलब गमिटोफिटिक प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंटली लिव कर रही है, इंडिपेंडेंट लिविंग है उसका, और और कैसा है बच्चे, इंडिपेंडेंट लिविंग है, और ड्यूरेशन भी ज्यादा ड्यूरेशन के लिए है, इसलिए उसको बोलते हैं गमिटोफिटिक प्लांट। मेन जो बॉडी है उसकी कैसी है, हैप्लॉइड है। और जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ डिप्लॉइड जनरेशन में, मतलब वो स्पोरोफिटिक जनरेशन ने गमिटोफिटिक जनरेशन को ओवरकम कर लिया। जो अपने को अभी जिम्नोस्पर्म दिखते हैं, जो अभी एंजियोस्पर्म दिखते हैं, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, जो तुम्हारे सराउंडिंग में सारे प्लांट है वो क्या है बच्चे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। पालक, मेथी, all that, even aloo, that बैंगन, even your that hibiscus rose, all these are angiosperm flowering plants। ठीक है, ये सारे क्या है बच्चे, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो इसमें मेन प्लांट बॉडी कौन सी रहती है, इसमें मेन प्लांट बॉडी रहती है स्पोरोफिटिक। डिप्लॉइड इज द मेन प्लांट बॉडी। क्या इसमें हैप्लॉइड जनरेशन रहती है, यस, हैप्लॉइड जनरेशन इसमें रहती है, और दैट हैप्लॉइड जनरेशन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मेन प्लांट बॉडी, दैट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक गमिटोफिटिक क्या है, ये प्लांट किंगडम चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, पर एक बात सुन लो, अभी स्पोरोफिटिक वो रहता है वो जो स्पोर्स बनाता है, गमिटोफिटिक वो रहता है जो गमिट बनाता है। गमिटोफिटिक मतलब ऑलवेज दिमाग में डाल ले हैप्लॉइड, स्पोरोफिटिक मतलब ऑलवेज डिप्लॉइड। ठीक है, एल्गी क्योंकि प्रिमिटिव है तो एल्गी में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड रहेगी। एंजियोस्पर्म क्योंकि हायर है, हायर एडवांस्ड है, तो एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी रहेगी डिप्लॉइड। ठीक है, पर दोनों में, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, सब में गमिटोफिटिक भी जनरेशन रहेगा और स्पोरोफिटिक जनरेशन भी रहेगा, बस अल्टरनेट होते रहता है। जैसे एल्गी में गमिटोफिटिक पे स्पोरोफाइट डिपेंड है, और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिटिक पे गमिटोफाइट डिपेंडेंट है। वही दिया है, द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज, डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफिटिक और हैप्लॉइड मतलब गमिटोफिटिक। वही तो बोलना इतनी देर से, जैसे अल्टरनेट होते रहता है, गमिटोफिटिक अल्टरनेट विद स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक अल्टरनेट विद गमिटोफिटिक। दिस इज हाउ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेक्स प्लेस। द लेंथ of the haploid and the diploid phase. For example, in case of algae, the length of haploid phase is longer. They do live independently. ठीक है, free living है वो, and whether these phase are free living or depend on others। ठीक है, जैसे algae में मेन प्लांट बॉडी या फिर फ्री लिविंग प्लांट बॉडी या फिर इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड मतलब गमिटोफिटिक, और स्पोरोफिटिक जो बॉडी है वो कंप्लीटली डिपेंड है गमिटोफिटिक पे, किस पे, एल्गी में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं इसको, अपन ये डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, वो सेपरेट चैप्टर है अपने को। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया वही है कि सभी अभी यू मल्टी सेलुलर ही चलेंगे, एक बार का मल्टी सेलुलर आ गया तो मल्टी सेलुलर ही चलेंगे। पर डिफरेंस क्या है, फंजा भी ऑल्सो मल्टी सेलुलर, प्लांट्स आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, इवन एनिमल्स आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर।
डिफरेंस क्या रहता है, फंजाई में सेल्स तो आ गए, साथ में टिश्यू बना लिया, बट टिश्यू कैसा है, टिश्यू ने प्रॉपर ऑर्गन नहीं बनाया, और टिश्यू बना भी तो कैसा बना है, लूज टिश्यू, थैलस लाइक टिश्यू बना है, ठीक है, फैली हुई बॉडी रहती है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में बच्चे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बना है प्लांट में, पर प्रॉपर ऑर्गन भी बना है, जैसे रूट बन गया, फ्लावर हो गया, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लीफ बन गया, लीफ इज अ वेजिटेटिव ऑर्गन, फोटोसिंथेटिक, प्रॉपर ऑर्गन बन गए प्लांट में। और एनिमल में क्या हो गया, एडवांस, इसमें सिस्टम बन गई, प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गई, इवन नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स बन गए, बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं और प्रॉपर एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये सारे इसमें मल्टी सेलुलर आएंगे, सारे ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक आएंगे, ऑल आर यूकैरियोटिक, मतलब वही देन the genetic material is well protected inside the nuclear membrane, ATS ribosome will be there, mitochondria will be there, इनमें प्लास्टिड नहीं मिलेगा, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट और यूग्लिनॉइड में बोला है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन हो भी सकते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन हो भी सकते हैं, क्योंकि सब लोकोमोशन नहीं करते, कुछ लोकोमोशन करते हैं एनिमल्स, कुछ एनिमल्स लोकोमोशन नहीं करते, ठीक है। फिर इसके बाद सेल वॉल, दे डू नॉट हैव, दे लैक सेल वॉल, सेल वॉल नहीं रहेगा बच्चे, सेल वॉल, दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, दिस इज द फीचर ऑफ एनिमेलिया, ठीक है। देख ले, द किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सी व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक में 3 आता है आपका, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक में आता है आपका 3, ऑलवेज कीप दिस माइंड, हेट्रोट्रॉफिक म्हणजे दोज ऑर्गेनिज्म विच दोज वांट रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, और देयर दोज ऑर्गेनिज्म हु टेक द रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड आइदर फ्रॉम लिविंग आइदर फ्रॉम डेड, ठीक है, जो जिनको रेडीमेड ऑर्गेनिक चाहिए उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ कैपेसिटी टू कन्वर्ट दैट इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिज्म में 3 आएगा आपका, एक तो पैरासिटिक आएगा, दूसरा आएगा सैप्रोफिटिक, और तीसरा आएगा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब तू भी मेरे साथ रहे, मैं भी तेरे साथ रहूंगा, बोथ गेट बेनिफिटेड, ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। व्हाट इज मीन बाय पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म मतलब जो जिंदा है, जिंदा के अंदर रह रहा है, ठीक है, और उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। व्हाट इज सैप्रोफिटिज्म, जो मरे हुए से ऑर्गेनिक मैटर रेडीमेड ले रहा है, बाहर डाइजेशन कर रहा है, उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिज्म में भी कौन सा, दे ऑल आर होलोजोइक, होलोजोइक मतलब ऑल क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन ही ले लेते हैं, एनिमल में ह्यूमन क्या करता है बच्चे, वो अंदर खाना लेता है और अंदर सिस्टम, अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर गट के अंदर वो क्या करता है, डाइजेशन करता है, डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर द food is ingested inside the body and the digestion is taking place inside the body, such type of digestion or such type of nutrition is called as holozoic mode of nutrition। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि सैप्रोफिटिज्म में क्या होता है कि एंजाइम को बाहर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल ये फंगस है या फिर ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया क्या करेगा या फिर फंगस क्या करेगा, एंजाइम बाहर निकालेगा, एंजाइम बाहर निकालेगा और फिर डाइजेशन बाहर होगा, डाइजेशन विल टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, और फिर बाद में इसको डाइजेशन बाहर होगा और फिर बाद में इसको सक करेगा, दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सैप्रोफिटिज्म, ठीक है। बट व्हाट इज मीन बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना अंदर लेना और अंदर बॉडी के अंदर डाइजेशन करना, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज फूड क्या रहता है, दे स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, स्टोरेज फॉर्म, और रिजर्व फूड, स्टोरेज फूड मतलब क्या, जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा का ग्लूकोज जो जरूरत नहीं है उसको स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ आइदर स्टार्च और ग्लाइकोजेन। फॉर एग्जांपल अपन पढ़ रहे हैं एनिमिलिया किंगडम, तो एनिमिलिया में स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजेन, दे कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजेन, कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, एसीआर में बेसिकली कन्वर्ट करते हैं, एसीआर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लाइकोजेन मेटाबॉलिज्म, that extra amount of glucose is converted, the many glucose molecule comes together, the many monomers of glucose come together to form a polymer of glycogen, and this glycogen is stored inside the muscle or a liver, ठीक है। so for example if you see मोनेरा किंगडम, मोनेरा में स्टोरेज फॉर्म क्या है बच्चे, मोनेरा में भी तेरे को ग्लाइकोजेन ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं प्रोटिस्टा किंगडम में देखती हूँ तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, कुछ फोटोसिंथेटिक है और कुछ
हेट्रोट्रॉपिक है, जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उनमें भी स्टोरेज फॉर्म क्या है बच्चे, ग्लाइकोजेन है, ठीक है। पर जो फोटोसिंथेटिक है उसमें जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा एंड स्टार्च इज अ स्टोरेज फॉर्म और रिजर्व फूड। उसके बाद आता है आपका फंजाई। फंजाई में स्टोरेज फॉर्म और रिजर्व फूड क्या है, फंजाई में भी ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजेन एंड ग्लाइकोजेन इज द स्टोरेज फॉर्म or reserve food. Next is your plantae. In case of plantae, what is the storage form, or the glucose convert into starch and starch is the storage form of a glucose. While in case of animals, animal में क्या रहता है, the extra glucose will first stored in the form of glycogen. इससे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा. So these are the storage form in the different kingdom. You will find, see, this kingdom is characterized by, see, all are heterotrophic, eukaryotic, all are multicellular and they lack cell wall. Very easy. देखा सेल वॉल तो वहीं से गायब है ना, कहाँ से, प्रोटिस्टा के प्रोटोजोआ से ही गायब है, ठीक है. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द, हाउ दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट. फॉर एग्जांपल गोट, गोट एनिमल है, गोट क्या करती है, हर्बीवोर है, डायरेक्टली हर्बीवोर है, ये डायरेक्टली डिपेंड हो गई प्लांट पे, ठीक है. पर टाइगर क्या हो गया बच्चे, टाइगर इज अ कार्निवोर, ये कार्निवोर है, कार्निवोर. ये क्या बोल टाइगर पहले गोट को खाएगा और फिर गोट क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे, तो टाइगर भी इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया प्लांट पे, क्योंकि प्लांट अगर एक्सटिंक्ट होंगे तो गोट भी अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली टाइगर भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. दिस इज हाउ द फूड दे डिस्क्राइब द फूड चेन, ठीक है. द कार्निवोर आर इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट while the herbivore are directly depend on the plant. Herbivore are directly depend on the plant. Very easy, कुछ भी difficult नहीं है इसमें. See, they digest the food in the form of internal cavity. पहले खाना लेंगे, inside the body digestion will takes place. Food in the form of glycogen या फिर fat, इसके फॉर्म में स्टोर रहता है, एक तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में, मोटा हो गया ना, फैट स्टोरेज. adipose cells में their mode of nutrition is holozoic. By ingesting food is ingested inside the body cavity at the gut and the digestion is takes place inside the body. They follow a definite growth pattern and growth in the adult have a definite shape and size because of the skeleton. Even the cells have that skeleton, cytoskeleton. Even our body, the adult body have a skeleton, and because of the presence of that skeleton we have the definite shape and size. Yes, though we do not have a cell wall, we have a proper size and shape. Higher forms show elaborated sensory neuromotor mechanism. For example, nervous system. We are the higher animal, vertebrates, maybe अपन mammals है. Mammals have that proper neuromotor, that neural nervous system is there. That means central nervous system, brain is there, spinal cord is there. The muscles are properly developed. ठीक है. And most of them are capable of locomotion. Not all, सभी नहीं चल सकते, कुछ मतलब कुछ लोकोमोशन दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते. एंड दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बाय, दे प्रोड्यूस मेल गमेट, they produce male gamete as well as female gamete, and they produce copulation. That means the male genital, that male genital will enter inside the female genital tract, and this process is called as copulation. And the result of copulation is मे बी फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर एम्ब्रियोलॉजी, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया तो प्रेगनेंसी रहेगी, प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट और फिर ऑफस्प्रिंग बनेगा. वही बोला है यहाँ पे, इसका एक अलग चैप्टर है जिसको बोलते हैं एनिमल किंगडम, वो पढ़ेंगे, भर भर के पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है बच्चे. आगे क्या दिया है, वायरस. सी, वायरस, इसका भी एक दुखड़ा है. Virus, what is the drawback of 5 kingdom classification given by R.H. Whitaker? See, वायरस बोलता है कि मुझे 5 किंगडम R.H. Whitaker ने कहीं जगह नहीं दी. वायरस, वायरॉइड, प्रायॉन्स, लाइकेंस एंड माइकोराइजा, इनको कहीं भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली, ठीक है. सो व्हाट इज द दुखड़ा ऑफ वायरस, वायरस इज नॉट हैविंग, इसको लावारिस है, इसको कहीं जगह नहीं मिली, ठीक है. तो वायरस बेसिकली क्या है बच्चे, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन. ये असेल्यूलर है, क्यों है ये सब मैं एक्सप्लेन करती हूँ. असेल्यूलर, इनर्ट मटेरियल, इनर्ट आउटसाइड बॉडी, ठीक है.
और ये बेसिकली जब भी मैं वायरस बोलूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। ये इतने भारी भारी टर्म यूज किए मैडम, थोड़ा समझाओ बचाते। दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस क्या है बच्चे? न्यूक्लिक एसिड रहेगा इसमें, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड प्लस इसमें प्रोटीन का कोट है, कुछ भी नहीं है वायरस। वायरस बेसिकली ऐसा दिखता है आपको। वायरस में दो ही कंपोनेंट मिलेंगे। वायरस विल नेवर हैव फैट, वायरस विल नेवर हैव दैट कार्बोहाइड्रेट। सम ऑफ द वायरस, फॉर एग्जांपल एचआईवी में वो कार्बोहाइड्रेट का कवर रहता है, बाहर कैप्सूल रहती है, बट दे आर वेरी फ्यू। और जब भी मोस्ट ऑफ द वायरस में दो ही कंपोनेंट मिलेंगे आपको, बाहर का एक कोट, जो बाहर का कोट प्रोटीन से बना है, और उसके अंदर में मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक तो आरएनए रहेगा जेनेटिक मटेरियल, या फिर डीएनए रहेगा। पर दोनों, ठीक है, दोनों आरएनए और भी और डीएनए भी, दोनों भी एक ही वायरस में कभी प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। सो व्हाट इज वायरस? वायरस इज नथिंग बट दिस आउटर प्रोटीन कोट, प्रोटीन का कोट है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? कैप्सिड बोलते हैं। प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। और उसके अंदर आइदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, ठीक है, आरएनए रहेगा, या फिर डीएनए भी रह सकता है, या फिर डीएनए, बट नेवर बोथ। दोनों एक ही वायरस में कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसके पास न्यूक्लिक एसिड है, इसके पास न्यूक्लिक एसिड है, इसके पास प्रोटीन है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन कौन कौन रहते हैं? आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो न्यूक्लियोप्रोटीन कौन कौन है? जैसे आपका राइबोसोम को भी आप आरएनपी पार्टिकल और न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है? आरएनए है, और क्या है बच्चे? प्रोटीन है, इसलिए उसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, फिर आप जाते हैं आपका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है बच्चे? क्रोमैटिन इज ऑल्सो न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमैटिन को भी आप न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हो, क्योंकि उसके पास डीएनए रहता है 40%, आरएनए रहता है थोड़ा 1.5%, मेजर हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं 50%, एंड नॉन हिस्टोन, सी द प्रोटीन इज ऑल्सो देयर एंड न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो देयर, दैट्स व्हाई क्रोमैटिन इज ऑल्सो न्यूक्लियोप्रोटीन। और फिर आपका वायरस, वायरस को भी आप बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। क्यों बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन? क्योंकि उसके पास बाहर प्रोटीन है और अंदर में क्या है? आरएनए या फिर डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, ओके। फिर आगे मैं जाती हूँ तो उसको बोलते हैं असेल्युलर। व्हाई दे कॉल्ड एज सेल्युलर? व्हाई दे आर क्लासिफाइड अंडर असेल्युलर, और व्हाई दे आर नॉट लिविंग? दे आर नॉन लिविंग। उनको नॉन लिविंग बोलते हैं, क्यों? और या फिर असेल्युलर बोलते हैं, असेल्युलर या फिर इनर्ट बोलते हैं। सी, किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलना है, किसी भी सेल को लिविंग बोलना है, तो चार चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, जो बाहर के मटेरियल को, बाहर के सराउंडिंग को इनर के अंदर के सराउंडिंग से सेपरेट करे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसके पास जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। तीसरा होना चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करना चाहिए, हाँ। और फिर चौथा होना चाहिए एटलीस्ट एक ऑर्गेनेल होना चाहिए, तभी जाके तुम उसको घोषित करते कि भाई तू सेल है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर अ सेल, यू आर लिविंग नाउ। बट सेल, ये तो सेल भी नहीं है। ये सेल इसीलिए नहीं है क्योंकि मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता, इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास कोई ऑर्गेनेल नहीं है, इसके पास सिर्फ प्रोटीन का बाहर कवर है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ऐसे बाहर पड़ा रहेगा तो नॉन लिविंग है, इनर्ट है। बट एज सुन एज एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट कुछ भी रह सकता है, प्लांट भी रह सकता है, बैक्टीरिया भी रह सकता है, या फिर एनिमल भी रह सकता है। as soon as that virus enter inside the body, वो क्या करेगा? वो प्लांट, फॉर एग्जाम्पल, वो फॉर एग्जाम्पल इसको as soon as enter inside the body, enter inside the body of host, body of host, host कुछ भी रह सकता है, बैक्टीरिया भी रह सकता है, प्लांट भी रह सकता है, एनिमल भी रह सकता है, ये कुछ भी रह सकता है। किसी के भी बॉडी में एंटर करने के बाद इनकी ही मशीनरी यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल वायरस क्या करता है? अपने जैसे बहुत सारे कॉपीज बनाता है, अपने जैसे रेप्लिका बनाता है। वायरस बेसिकली अपने जैसे कॉपीज बनाता है, मतलब क्या करता होगा? वायरस क्या है? अगर मुझे मेरे जैसी कॉपी बनाना है तो मुझे बोन्स बनाने पड़ेंगे, सारा मटेरियल बनाना, सेल बनाना पड़ेगा, बाल बनाने, सब बनाना पड़ेगा। उसी मुझे एक पेन ऐसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा काला वाला पेन और एक बनाना पड़ेगा और अंदर एक रिफिल डालना पड़ेगा। वायरस को खुद की जैसी कॉपीज बनाना है, मतलब उसको क्या बनाना पड़ेगा? उसको बाहर का प्रोटीन का कोड बनाना पड़ेगा और अंदर का जेनेटिक मटेरियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वायरस बाहर पड़ा है तो क्या है? इनर्ट है।
पर जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो होस्ट का राइबोसोम यूज करता है, राइबोसोम यूज करके वो बाहर का प्रोटीन का कोट बनाता है खुद का, और होस्ट का एंजाइम की मशीनरी यूज करता है, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल बनाता है। बन गया ना नया वायरस। दिस इज हाउ द मल्टीपल कॉपीज ऑफ वायरस कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बाय यूजिंग द होस्ट मशीनरी। इसलिए उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। जब सेल के कंपल्सरीली अंदर होगा, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, बाहर पड़ा है तो इनर्ट है, पर एज सून एज एंटर इनसाइड, ये सेल है, सेल के अंदर जैसे ही गया उसको जिंदा रहने के लिए सेल चाहिए। जब उसको पैरासाइट नाम देंगे, तू कोई भी वायरस को पैरासाइट कब बोल सकते हैं अपन? पैरासाइट वो होता है जो इन्फेक्शन कॉज करे और लिविंग से न्यूट्रिशन ले, जो लिविंग सेल के अंदर जाएगा तभी जाके वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। बाहर पड़ा रहे तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। इन्फेक्शन कॉज कैसे करता है? तो वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है अपनी, और जो होस्ट का सेल है उसको मार डालता है, लाइसिस करता है। होस्ट के सेल की राइबोसोमल फैक्ट्री यूज करेगा, होस्ट के सेल के एंजाइम्स यूज करेगा और खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। ठीक है, इसको इनर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता, लिविंग ही नहीं है, लिविंग भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन का कोट है और जेनेटिक मटेरियल है, बट एज सुन एज एंटर इनसाइड इन्फेक्शन कॉज करेगा। डिस्कवरी इसकी कैसे हुई? सी, द फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है इन द ईयर 1892, एक ईयर है 1892 में। ठीक है, एक साइंटिस्ट है डी इवानोव्स्की। ठीक है, ये साइंटिस्ट है, डायमित्री नाम है, इवानोव्स्की। इन्होंने देखा कि एक प्लांट है टोबैको का प्लांट, टोबैको के प्लांट को कुछ इन्फेक्शन हुआ है, टोबैको प्लांट को कुछ हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। ये इन्फेक्शियस एजेंट, और जो इन्फेक्शियस एजेंट इन्होंने देखा, टोबैको को प्लांट को क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ। और ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है, ये इन्फेक्शियस एजेंट क्या हो रहा है? इन्फेक्शियस एजेंट को मैं अगर एक फिल्टर है, ये फिल्टर का नाम है, क्या नाम है फिल्टर का? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। क्या नाम है? बैक्टीरिया प्रूफ। प्रूफ मतलब ऐसा फिल्टर जहां से बैक्टीरिया पास नहीं होगा। साइज छोटा होगा, बैक्टीरिया का साइज रहता है 3 to 5 माइक्रोमीटर, उससे भी छोटा होगा, इसलिए बैक्टीरिया ऊपर रह जा रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा है। पर वायरस का क्या है? वायरस अगर वायरस को अगर मैं इस फिल्टर से पास करता हूँ, ये साइंटिस्ट ने वायरस को इस फिल्टर से पास किए तो वायरस इजीली फिल्टर आउट हो रहा था, क्योंकि वायरस का साइज ही कम है ना, 0.02 माइक्रोमीटर, सबसे छोटा तो वायरस रहता है, ये वायरस साइज छोटा है इसलिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इजीली पास हो रहा है। इन्होंने इसको बोला, इस वायरस को वीनम और पॉइजनस। ठीक है, फिर इसका नाम दिया गया टोबैको मोज़ेक वायरस। एक साइंटिस्ट है इन 1892, इन द ईयर 1892, एक साइंटिस्ट है इवानोव्स्की, उन्होंने देखा कि टोबैको के प्लांट को कुछ इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इजीली पास हो रहा है, फिल्टर नीचे आ रहा है फिल्टर से, क्योंकि उसका साइज छोटा है। फिर उन्होंने उसका नाम दिया कि ये पॉइजनस है, भाई ये विनोम है, जहर है ये। ठीक है, और इस तरीके से टोबैको मोज़ेक वायरस पहली बार डिस्कवर हुआ, फिर उसका नाम नहीं दिया अभी तक। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम है बीजरनिक, 6 साल बाद, इन द ईयर 1898, सेकंड साइंटिस्ट बीजरनिक इन्होंने देखा कि एक टोबैको का प्लांट है, ये डिसीज प्लांट है, ये टोबैको का प्लांट है जिसको इन्फेक्शन हुआ था। टोबैको प्लांट, कौन सा प्लांट? डिसीज प्लांट। इन्होंने ये टोबैको के प्लांट का क्या किया? एक्सट्रैक्ट लिया, एक पत्ती ली होगी, उसको बारीक किया होगा और यहाँ से एक्सट्रैक्ट निकाला, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट लिया और फिर ये जो एक्सट्रैक्ट है ये हेल्दी प्लांट पे इन्होंने स्प्रे किया, स्प्रे ऑन द हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया। ये हेल्दी प्लांट है, दूसरा इस पे स्प्रे किया इन्होंने। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये डिसीज प्लांट है, डिसीज प्लांट, यहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला और ये एक्सट्रैक्ट क्या किया? हेल्दी प्लांट, फॉर एग्जाम्पल ये हेल्दी प्लांट हो गया, हेल्दी प्लांट पे इन्होंने स्प्रे किया। तो इन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्सट्रैक्ट था, ये एक्सट्रैक्ट ने इस हेल्दी प्लांट को भी डिसीज किया। मतलब दिस एक्सट्रैक्ट इज व्हाट? दिस एक्सट्रैक्ट कैसा है? कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस मतलब होता है बच्चे, कॉन्टेजियस मतलब एक का दूसरे,
एक का दूसरे को फैलना, कॉन्टेजियस। और फिर नाम दिया इसका कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ऐसा फ्लूइड जो लिविंग है और जो क्या है, एक से दूसरे को फैलता है। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये नाम किसने दिया? विजर्निक, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। और वो जो टोबैको मोजाइक जो इन्फेक्शियस एजेंट था उसका नाम भी उन्होंने दिया वायरस। सी हियर, ऑल अस हैव सफर्ड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पे दिए थे कि फ्लू, डेंगू, इवन ये दैट herpes वायरस, एड्स, दैट हेपेटाइटिस, all these are what, smallpox, chickenpox, all these are viral infection, ह्यूमन को अफेक्ट करने वाले वायरल इन्फेक्शन डिसीजेस हैं। मोस्ट कॉमन जो रहती है सर्दी, दैट इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन, जो एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होता है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कोल्ड एंड फ्लू, what effect of the virus can have us associate with our condition. Virus did not find a place in the classification of RH Whittaker because they did not consider the virus as a, इसको लिविंग भी नहीं बोला है, still cause a disease in human। सी देखो, लिविंग भी नहीं है। If you understand the living of those organisms that have a cell structure, सेल का स्ट्रक्चर, सेल किसको बोलेंगे? अभी मैंने 4 फीचर कंपलसरी बोले तभी उसको सेल घोषित कर देंगे। द वायरस आर नॉन सेल्यूलर, सेल्यूलर भी नहीं है। सेल्यूलर में आपका वो होता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, क्वालिटी, यूकैरियोट and animalia, all these are your cellular living organism। नॉन सेल्यूलर में कौन आएगा आपका? वायरस आएगा, प्रायोन आएगा और वायरॉइड आएगा। दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है, आउटसाइड द सेल दे आर नॉट लिविंग, यहाँ पे डायग्राम दिया है। बट वंस दे इन्फेक्ट द सेल, once they infect the cell, they take over the machinery, राइबोसोम यूज करेगा, उसके एंजाइम यूज करेगा और किल करेगा होस्ट को। Would you call virus living or non-living? It is not living, not non-living, but it is a connecting link between living and non-living virus. Yes. Virus means venom. See, venom or a poisonous fluid. ये किसने बोला पहले? Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as a causal organism of mosaic disease of tobacco। को एक डिसीज हुआ था, धब्बे धब्बे पड़े थे वो टोबैको के प्लांट को, तो इन्होंने देखा कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है, टोबैको के प्लांट को इन्फेक्शियस करने वाला एजेंट, वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इजीली पास हो रहा है। उन्होंने उसको नाम दिया वीनम है, पॉइजनस है। किसने? इन 1892 में इवानोव्स्की ने। These were found to be smaller than bacteria because they easily pass through the bacteria proof filter। ठीक है, वही तो अपन ने डिस्कस किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट बीजरनिक 6 साल बाद आए, उन्होंने ये क्या किया कि एक नॉर्मल जो इन्फेक्टेड प्लांट्स है उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, ये टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट है, उसे एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट पे स्प्रे किया। तो इन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये कॉन्टेजियस है, एक का दूसरे को फैल रहा है, वुड कॉज इन्फेक्शन टू द हेल्दी प्लांट एंड नेम द न्यू पैथोजन एज अ वायरस। तो वायरस नाम किसने दिया बच्चे? बीजरनिक ने दिया। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम ये किसने दिया? ये टर्म इवन बीजरनिक ने दिया। ठीक है, वीनोम ये टर्म किसने दिया? इवानोव्स्की ने दिया। उसके बाद एक और एक साइंटिस्ट आए, द न्यू साइंटिस्ट, द थर्ड साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट दिए आपको यहाँ पे इन द ईयर 1935। इनका नाम है स्टेनले। स्टेनले ये साइंटिस्ट ने क्या किया कि बोला भाई ये जो है, ये स्पेलिंग गलत है, स्टेनले है क्या? स्टेनले, इन्होंने बोला कि ये तो इनर्ट है। कौन इनर्ट है? वायरस इनर्ट है और इसके अपन क्रिस्टल बना सकते हैं। और क्रिस्टल्स आर मेनली मेड अप ऑफ, बाहर का कोट प्रोटीन का बना रहेगा। द वायरस आर क्रिस्टलाइजेबल, they are inert, then we can make the crystals of virus and that crystals of virus are made up of genetic material के नहीं बने रहेंगे, क्रिस्टल्स प्रोटीन के कोट के बने रहेंगे। वही तो बोला है। See, W.M. Stanley in 1935 show that the virus could be crystallizable, इसको क्रिस्टल्स बना सकते हैं। They are inert outside their specific host cell, बाहर पड़े हैं तो होस्ट है, ठीक है। एंड वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट,
वही तो बोला है, देखो बार बार वही बोल रहे हैं अपन। क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन के बने रहेंगे। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। व्हाट इज विच पार्ट ऑफ वायरस इज इन्फेक्शियस? नॉट प्रोटीन कोड, रादर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इज इन्फेक्शियस। मतलब ये है कि अगर वायरस मेरे बॉडी में जाता है तो वायरस खुद का जेनेटिक मटेरियल मेरे सेल के अंदर इंजेक्ट करता है, ना कि प्रोटीन का कोड। फॉर एग्जाम्पल ये वायरस है, ये वायरस है, ये वायरस किसी बैक्टीरिया को अगर इन्फेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया है, तो ये वायरस खुद का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर ले जाएगा, प्रोटीन कोड नहीं ले जाएगा। दैट मीन्स दिस प्रूव्स दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इज इन्फेक्शियस। ठीक है, हाँ। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको फाइटोफेज बोलते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफाज कहते हैं, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको एनिमोफाज या फिर जूफाज बोलते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या दिया एक बार देख लेते हैं। द नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल कुड बी आइदर आरएनए और कुड बी डीएनए, नेवर बोथ, दोनों नहीं रहेंगे। वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि उसके पास न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए एंड प्रोटीन है, प्रोटीन का कोट है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस इन जनरल, द वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट। हाँ, अभी वन बाय वन देखते हैं कि सपोज दिस वायरस विच इन्फेक्ट द प्लांट, वायरस विच इन्फेक्ट द प्लांट, वायरस क्या करता है? प्लांट को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, बैक्टीरिया को भी कर सकता है, और एनिमल्स को भी कर सकता है। द होस्ट कुड बी, ये होस्ट तीनों रह सकते हैं वायरस के। होस्ट मतलब जिसके अंदर जाएगा, इसके अंदर घुसेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं फाइटोफैग, फाइटोफाज। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है बच्चे, वो यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये ध्यान में कैसे रखेंगे आप? आपके पास में एक डायग्राम है टोबैको मोजाइक वायरस का। टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम आपको ऐसे दिखाया है। ठीक है, ये टोबैको मोजाइक वायरस का डायग्राम है और इसमें आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्या है बच्चे? ये टोबैको मोजाइक वायरस का टोबैको मोजाइक वायरस ऐसा वायरस है जो प्लांट को, टोबैको के प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करता है, टोबैको के प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है। तो इससे आपने जनरलाइज एक ध्यान में रखना है कि जो भी वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, जितने भी वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनमें मोस्टली जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है बच्चे? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और इतना जो पार्ट है उसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड मतलब प्रोटीन का कोट। दो ही तो स्ट्रक्चर है इसके, प्रोटीन, और ये जो सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, बहुत सारे कैप्सोमियर यूनाइट होते हैं और बनाते हैं कैप्सिड। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ टोबैको मोजाइक वायरस। You will get genetic material as RNA here and you will get a protein. What is the name of protein here? Capsid. कैप्सिड बोलते हैं प्रोटीन कोट को। कैप्सिड किसका बना रहता है? बहुत सारे कैप्सोमियर, छोटे छोटे कैप्सोमियर, बहुत सारे छोटे प्रोटीन के यूनिट्स को नाम है कैप्सोमियर। अगर मैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस देखूं तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो बच्चे अपने जैसा रहता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तेरे में, मेरे में, सारे होमोसेपियन में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। उसी तरीके से बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल मोस्टली रहता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफाज मैंने बोला है क्योंकि इसके दो एक्सेप्शन है, वो यहाँ पे बता देती हूँ मैं। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एनिमोफाज और जूफाज। एनिमोफाज, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल, ऐसे वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल एक तो रह सकता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऊपर के दो उठा ले, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लिख ले, डबल स्टैंडर्ड डीएनए रह सकता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए रह सकता है। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये दो ऊपर के उठाए मैंने, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बस ये एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफाज हैज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। That means most of the bacteriophage has a genetic material like us. That means we have a genetic material as a double stranded DNA. So like us, the bacteriophage also have a genetic material double stranded DNA. Exception है इसके दो,
आपका वो जो क्यूबी बैक्टीरियोफाज कहीं पे पढ़ना है आपने, आपके पूरे सिलेबस में है क्यूबी बैक्टीरियोफाज, और एक है आपका 5174, ठीक है। इसमें बच्चे, इसमें दैट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये पढ़ेंगे, पर इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है दो के, क्यूबी बैक्टीरियोफाज और 5174, ठीक है। इंडिविजुअल चैप्टर है इसका, ये पढ़ेंगे। बट इफ यू कंसिडर द प्लांट्स, द वायरस विच कॉजिंग इन्फेक्शन टू द प्लांट्स, इन दोज वायरसेस, एक वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है उनमें जेनेटिक मटेरियल यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। देख लें क्या बोल रहे that infect the plant. In general, viruses those infect the plant have a single stranded RNA. See single stranded RNA, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस दैट इन्फेक्ट द एनिमल, जो एनिमल्स को करते हैं उनमें दो, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है ना। और बैक्टीरिया फाज में यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। प्रोटीन कोड आगे थोड़ा सा जाए तो बैक्टीरिया, सॉरी वो क्या, वायरस इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ही दूसरा नाम है, प्रोटीन को ही दूसरा नाम है कैप्सिड। कैप्सिड का अरेंजमेंट एक तो ऐसा रह सकता है, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट इसका ऐसा, इसको बोलते हैं पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट, पॉलीहेड्रल, या फिर ऐसा जो अपने अभी देखा है इसे, और फिर यहाँ पे आ गया आपका जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर आ गया जेनेटिक मटेरियल। तो ये हो गया पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट, और ये हो गया यूआर स्पेरिकल, दैट कौन सा, क्या सिलेंडर, स्पेरिकल ही है शायद, देख लेते हैं। कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ कैप्सोमियर, एंड व्हाट इज द फंक्शन, ये देखो ये जो बाहर का कोट है इसको बोला है कैप्सिड, ये जो बाहर का कोट है, ये जो पूरा कोट है इसको बोला है कैप्सिड। कैप्सिड बना क्या है, छोटे छोटे कैप्सोमियर से बना है, कैप्सोमियर से बना है, बहुत सारे कैप्सोमियर मिल गए, कैप्सिड बन गया, ठीक है। तो उसका दो टाइप का ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट यहाँ पे दिया है, सी अरेंज आइदर इन हेलिकल फॉर्म और पॉलीहेड्रल फॉर्म। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट इसकी, इसको बोलते हैं हेलिकल अरेंजमेंट, और ये कैसा है, पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट है। और व्हाट इज द मेन फंक्शन, इसका फंक्शन क्या रहता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको प्रोटेक्ट करना, ये जो इनसाइड जेनेटिक मटेरियल है, इनसाइड जेनेटिक मटेरियल इसको प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, इन्फ्लुएंजा, एड्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स, चिकनगुनिया, इवन दैट योर चिकन पॉक्स इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन। और अगर प्लांट में अगर इन्फेक्शन कॉज करता है वायरस, तो प्लांट में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, प्लांट्स में दिखता है मोजाइक पैटर्न, कर्लिंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ लीव्स, ठीक है। सी मोजाइक पैटर्न, मोजाइक मतलब धब्बे धब्बे आ जाना। फॉर एग्जाम्पल एक लीफ है, ये हरा का हरा नहीं रहेगा, बीच में ऐसे ऐसे धब्बे आ जाएंगे, येलोइश कलर के धब्बे आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज सी पैची अपीयरेंस, उसे बोलते हैं मोजाइक, ठीक है। फिर ये ऐसी लीव्स की ये है वेन्स रहती है, यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम रहेगा, तो ये भी पूरी येलो ही हो जाएंगी, ठीक है। लीव्स कर्ल हो जाएंगी, लीव्स कर्लिंग हो जाएंगी, कर्लिंग मतलब ये ऐसा नहीं रहेगा ताज़ा, ऐसा कर्ल आउट हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। सी फॉर क्लियरिंग ऑफ वेन्स, क्लियरिंग ऑफ वेन्स, ये जो वेन्स दिख रही है ये पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो जाएंगी मतलब क्लोरोफिल नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। यह मतलब येलोइंग मतलब अगेन लॉस ऑफ क्लोरोफिल, येलोइंग ऑफ लीव्स पूरी पीली पड़ जाएंगी, ठीक है। क्लियरिंग येलोइंग ऑफ लीव्स एंड वेन्स, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगी, डॉर्फिज्म, डॉर्फ हो जाएगा, डॉर्फ मतलब छोटा रह जाएगा वो प्लांट, क्यों, क्योंकि ग्रोथ कैसे हो जाएगी बेटा, स्टंटेड, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, बराबर है ना, इन्फेक्शन हुआ है तो ग्रोथ तो रुक ही जाती है, स्टंटेड ग्रोथ। तो दीज आर द, इसका ट्रिक है माय लक शट डाउन, स्टंटेड ग्रोथ, डॉर्फिज्म, एल फॉर वो लीव्स का कर्लिंग, क्लियरिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। लक माय येलोइंग, एम फॉर मोजाइक पैटर्न, वाई फॉर येलोइंग, एल फॉर लीव्स का दैट
leaves curling, C for clearing of veins, S for that what stunted growth, and D for dwarfism. My luck shut down. My luck shut down. ऐसे भी याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद सो दिस इज इट अबाउट वायरस। उसके बाद है वायरॉइड। वायरॉइड एक साइंटिस्ट है टी.ओ. डायनर, ठीक है बच्चे। डायनर की स्पेलिंग गलत आ गई यहाँ पे, D-I, डायनर ही है ना, D-I-N-E-R ही है ना, D-I-E-N-E-R, टी.ओ. डायनर, ठीक है। वायरॉइड में मुझे O और I याद रखना है, O फॉर टी.ओ का O और डायनर R रखना है, ठीक है। तो वायरॉइड क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल एक वायरस है, ये वायरस है, तो वायरस को मैंने हटा दिया, वायरस का बाहर का प्रोटीन कोट हटा दिया, इसका बाहर का प्रोटीन कोट हटा दिया, तो मुझे सिर्फ मिलेगा जेनेटिक मटेरियल, तो इसको बोलते हैं वायरॉइड। सो व्हाट इज वायरॉइड? वायरॉइड इज नथिंग बट द वायरस, वायरॉइड इज नथिंग बट द वायरस माइनस प्रोटीन का कोट, प्रोटीन कोट, वायरस में से प्रोटीन का कोट हटा दिया तो आपको मिलेगा वायरॉइड, ठीक है। तो साइज में अगर में देखिए तो वायरॉइड सबसे छोटा है, वायरॉइड इज स्मॉलेस्ट। उसके बाद में आपका वायरस आता है, वायरस का साइज, वायरस और प्रायन ये जो है वो सिमिलर साइज के हैं, यहाँ पे नहीं करते। वायरस के बाद आपका आता है दैट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से बड़ा आता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से आता है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से आता है ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ा साइज अगर देखें तो, ठीक है। तो वायरॉइड क्या है? वायरॉइड एक सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे टी.ओ. डायनर, उन्होंने देखा कि पोटैटो की फसल जो है, आलू की फसल पूरी की पूरी खराब हो गई, और अगर उनका इन्फेक्शियस एजेंट उन्होंने देखा तो वो तो प्रोटीन वायरस भी नहीं है, सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जेनेटिक मटेरियल है वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और वो भी छोटे कम न्यूक्लियोटाइड का बना है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाला। सो व्हाट इज वायरॉइड? वायरॉइड इज नथिंग बट दी only genetic material, infectious genetic material, of course very important, infectious, ये inert है, ये भी नॉन लिविंग, सेल के बाहर नॉन लिविंग है, इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल है ये। जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और वो भी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाला, स्मॉल सी, फिर भी डिसीज कॉज करने की कैपेसिटी रखता है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मतलब छोटे न्यूक्लियोटाइड से बना है ये। तो इसको क्या बोलते हैं? इसने पूरी पोटैटो की फसल खराब कर दी। तो डिसीज का नाम आपको दिया है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज इसने कॉज किया। ये इन्फेक्शियस एजेंट वायरस है, सॉरी ये इन्फेक्शियस एजेंट वायरस से छोटा रहेगा, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ एज ए इन्फेक्शियस एजेंट, और जेनेटिक मटेरियल में भी आरएनए है, वो भी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाला है आरएनए, ठीक है। एक सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया? टी.ओ. डायनर ने, ईयर 1971 में। In the year 1971, T.O. Diner, in the year 1971, T.O. Diner discovered the new infectious agent, which was smaller than virus, वायरस से भी छोटा है, और फिर पूरी पोटैटो की फसल खराब कर दी इसने। It was found to be सिर्फ RNA है, it lacks the protein code that is found in the virus, hence the name viroid. Viroid is nothing but the virus devoid of protein code, ठीक है। The RNA of the viroid was low molecular weight, सी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट वाला है। उसके बाद आपका आता है प्रायोन्स, ठीक है बच्चे, तीसरा दिया है आपने लास्ट में प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या है? प्रायोन्स आर नथिंग बट दी, सपोज ये एक वायरस है, वायरस से मैंने अंदर का जेनेटिक मटेरियल हटा दिया तो सिर्फ मेरे को प्रोटीन का खोखा मिलेगा, प्रोटीन का कवर मिलेगा, तो इसको बोलते हैं प्रायोन। प्रायोन, प्रायोन बेसिकली क्या है? प्रोटीन, डिफेक्टिव फोल्डेड प्रोटीन, डिफेक्टिव फोल्डेड प्रोटीन, प्रोटीन की फोल्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, डिफेक्टिव फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शियस प्रोटीन। इन्फेक्शियस क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये सिंपल नॉर्मल प्रोटीन को भी प्रमोट करता है, मतलब इसकी भी फोल्डिंग गड़बड़ कर देता है, इसलिए इसको इन्फेक्शियस बोला है। एक का दूसरे को गड़बड़, मतलब ये इन्फेक्शियस है तो इसको भी खराब कर देगा, इसलिए इसको इन्फेक्शियस बोला है।
और प्रोटीन की फोल्डिंग जो है उसमें गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्यों होती होगी? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन हियर? जेनेटिक म्यूटेशन कुछ हो गया होगा, जेनेटिक म्यूटेशन। और जेनेटिक म्यूटेशन से क्या हो गया कि प्रोटीन की फोल्डिंग में गड़बड़ आ गई, डिफेक्टिव आ गया, डिफेक्ट आ गया। और वो ऐसी जो प्रोटीन की फोल्डिंग है उसने नॉर्मल वाले जो प्रोटीन की फोल्डिंग है उसको भी डिफेक्टिव कर दिया। और फिर ऐसा डिफेक्टिव फोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट होते जाता है और फिर डिसीज कॉज करता है। आपको दो दिए हैं डिसीजेस। सबसे पहले इसका साइज देख लेते हैं। अगर साइज देखें तो सबसे छोटा होता है बेटा वायरॉइड, सबसे छोटा वायरॉइड होता है। उसके बाद आता है आपका वायरस। वायरस और प्रायन का साइज सिमिलर है, वायरस और प्रायन का साइज सिमिलर है। उससे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से बड़ा होता है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल सबसे बड़ा है ऑस्ट्रिच एग। So this is the sequence of size. ठीक है, if you consider the diseases caused by prions, prions ये बेसिकली कैटल्स को भी डिसीज करता है और ह्यूमंस को भी करता है। ठीक है, ब्रेन में एक्यूमुलेट अगर हो गया, कैटल्स के ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया तो एक डिसीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं, कैटल्स मतलब मवेशी, दूध देने वाले। ठीक है, ऐसे कैटल्स उनको बोलते हैं बोवाइन। बोवाइन मतलब दूध देने वाले जानवर, बोवाइन। स्पॉन्जीफॉर्म encephalopathy, encephalo word always used for cephalon, word always used for brain, encephalopathy, encephalopathy। ठीक है, BSE bovine in spongiform encephalopathy। और इसी का दूसरा नाम है काउ, मैड काउ डिसीज, मैड काउ डिसीज बोलते हैं इसको। ये आना चाहिए तुझे, कैटल्स में वो दो डिसीज करता है, दो मतलब एक ही डिसीज है, मैड काउ डिसीज एंड BSE। और इसका ह्यूमन में एनालॉगस अगर ह्यूमन में हो गया तो ह्यूमन में बोलते हैं क्रूट्सफेल्ड जैकब डिसीज। ये एनालॉगस काउंट पार्ट है किसके? इसके मैड काउ डिसीज का एनालॉगस काउंटर पार्ट। एनालॉगस मतलब ह्यूमन में होगा और ये क्या होगा? ओरिजिन डिफरेंट है ना, ये काउ में हो रहा है, ये ह्यूमन में हो रहा है, नाम अलग अलग दे दिया है इसलिए। और कॉजेटिव एजेंट एक ही है, क्या है बच्चे? कॉजेटिव एजेंट प्रायन है। Prions and modern medicine contain certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by infectious agent consist of abnormally folded protein and the agent was similar in size to virus। virus के size इतना ही size है इसका। These agents were called as prions। Most notable diseases are the prion or bovines in spongiform encephalopathy और the mad cow disease in cattle। और ह्यूमन में क्रूट्सफेल्ड जैकब डिसीज होता है ह्यूमंस में। इसका पूरा डिटेल बता सकते हैं पर नहीं, उसमें बहुत टाइम जाएगा और ये पूछेगा भी नहीं, तेरे को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो नीट रह जाएगा बच्चे। ठीक है, जो करना है वही रह जाएगा नीट में। ये तेरे को हार्डली एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। लास्ट में दिया है आपको लाइकेन, हाइब्रिड्स, लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। ये क्या है? लाइकेन एक है क्या? नहीं, एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये दो ऑर्गेनिज्म का मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं लाइकेन। तो ऐसे कौन से दो ऑर्गेनिज्म है जिनको मिला के लाइकेन बनेगा? लाइकेन इज फर्स्ट, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, हाइब्रिड है। ठीक है, और ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है बेटा? तू मेरे साथ रहे, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। ठीक है, दोनों बोथ गेट बेनिफिटेड। सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म उसको बोलते हैं प्लस प्लस रिलेशनशिप, प्लस प्लस बोथ गेट बेनिफिटेड। इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विथ आइदर एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों जब साथ में रहते हैं तो उसको बोलते हैं लाइकेन। वो इतना साथ में रहते हैं कि वी कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन विच इज एल्गी एंड विच इज दैट इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट बोथ कंपोनेंट, अलगल कंपोनेंट एज वेल एज द फंगल कंपोनेंट। फंगल कंपोनेंट को इसको बोलते हैं माइकोबायंट, यहाँ पे इसको बोलते हैं माइकोबायंट। और एल्गल कंपोनेंट को बोलते हैं फाइको। वर्ड ऑलवेज यूज फॉर फाइकोबायंट, है ना? फाइको मतलब प्लांट। साथ में क्यों रह रहे हैं? इसको ये एल्गी इसको क्या फायदा दे रहा है? उसको ऑर्गेनिक मैटर दे रहा है, इसको फूड है ना, फोटोसिंथेटिक रहते हैं ना, एल्गी के पास क्लोरोफिल रहता, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता, ऑर्गेनिक फूड, उसको फुकट का खाना दे रहा है। किसको? फंगस को ऑर्गेनिक फूड दे रहा है। फंगस इसको क्यों साथ में रह रही है? फंगस क्या है बच्चे? देख, फंगस कैसा है? ऐसे फैला हुआ थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, तो थैलस लाइक है तो फैल के रहता है। तो इसको सबसे पहले तो एल्गी को शेल्टर देता है, शेल्टर है ना, घर देता है एल्गी को और बीजीए को।
दूसरा क्या देता है, क्योंकि ये फैला हुआ है, लूज टिश्यू है, तो इजीली वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल वाटर इजीली एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। तो दूसरा देता है इसको वाटर, मिनरल, स्पेसिफिकली फास्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है। तो ये सी बोथ गेट बेनिफिटेड, इसको फुकट का खाना मिल रहा है इसको, और इसको क्या मिल रहा है, घर मिल रहा है, मिनरल न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करके दे रहा है इसलिए। ठीक है, तो लाइकेंस तो ये होते हैं लाइकेंस, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं इसलिए उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट बोथ, और लाइकेंस आर द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, अगर यहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे अच्छे से लाइकन डेवलप हुए थे पहले, पर क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और बहुत पोल्यूशन बढ़ गया। ठीक है, स्पेशली SO2 का पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बढ़ गया, तो उस एरिया में अभी आपको लाइकन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लाइकन कैनॉट ग्रो इन अ पोल्यूटेड एरिया, लाइकन वहां से गायब हो जाएंगे। दैट मीन्स दिस इंडिकेट दैट इन दैट पर्टिकुलर एरिया द pollution of sulfur dioxide or the pollution is increasing. That means we can easily say that the lichens are the very good indicator of pollution. समझे? उसके बाद और एक चीज ध्यान में रखनी है कि लाइकेंस, जैसे फॉर एग्जांपल लाइकेंस आर कॉल्ड एज, वो उसको बोलते हैं कि प्राइमरी सक्सेसर। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा बहुत बड़ा रॉक है, ऐसे जमीन पड़ी है, बहुत बड़ा रॉक है, बहुत बड़ा रॉक, और वहां पे कुछ मिलियंस ईयर्स के बाद एक बड़े रॉक पे पूरे अभी फॉरेस्ट ही बन गया वहां पे, है। पहले बहुत बड़ा रॉक था और फिर वहां पे एकदम बढ़िया फॉरेस्ट ग्रीनरी आ गई। ठीक है, तो ये जो सक्सेशन हुआ है, मतलब दैट रॉक इज कन्वर्टेड इनटू द फॉरेस्ट। यहाँ पे सबसे पहले जो आएंगे तो लाइकन्स आएंगे। लाइकन्स क्या करेंगे, वो बड़े रॉक को पहले तोड़ेंगे, एसिड रिलीज करेंगे, तोड़ेंगे, वो रॉक से दैट सॉइल बनाएंगे, सॉइल के बाद फिर वो ब्रायोफाइट्स आएंगे, वो सॉइल को पक करके, दिस इज हाउ दैट सक्सेशन डेवलप। ठीक है, वो आपको अभी है नहीं आपके सिलेबस में, पर प्रिमिटिव कम्युनिटी सबसे पहले जो आता है सक्सेशन में वो लाइकन्स होते हैं। क्या दिया पढ़ लेते हैं। सी, लाइकन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्हणजे म्युच्युअलिज्म प्लस प्लस between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont while the fungal component is known as mycobiont, which are autotrophs and heterotrophs. Autotroph कौन है? Autotroph वो है algae है, heterotroph fungi है। algae prepare the food, वो खाना दे रही है, और fungi उसको shelter दे रहा है। ठीक है ना, और nutrient और water भी absorb करके दे रहा है fungus। So close their association, if one saw lichen in nature, it is never imagined वो दो है, एक जिस्म दो जान, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, सपना एंड वासु। ठीक है, तू मर गया तो मैं भी मरूंगा। और दूसरा रहता है माइकोराइजा। माइकोराइजा इज ऑल्सो हाइब्रिड। राइजा का स्पेलिंग क्या है देख लेते एक बार। नहीं दिया क्या है, यहाँ पे है ही नहीं माइकोराइजा, होना चाहिए ना। नहीं, माइकोराइजा नहीं दिया, चल ठीक है कर लेते। माइकोराइजा मतलब क्या होता है, माइको, इट इज अगेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस। माइको मतलब फंगस, एंड राइजा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर। हायर मतलब हमेशा जिम्नो और एंजियो ही आएगा। हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसके रूट के साथ एसोसिएटेड मिलेगा फंगस। क्यों रह रहे हैं साथ में, दिस इज ऑल्सो सपना वासु का रिलेशनशिप। ऐसे क्यों साथ में रह रहे हैं, सपोज ये एक रूट है ना, ये हायर प्लांट है और इसका रूट है, तो इसके साथ हमेशा एसोसिएटेड मिलेगा फंगस। क्यों मिलेगा फंगस? ठीक है, ये प्लांट फंगस को अपने साथ में क्यों रहने दे रहा है, क्योंकि प्लांट को फंगस क्या दे रहा है, वाटर। फंगस कैसी रहती है, फिर से बार बार वही चीज बोल रहे हो कि फंगस इज ए लूज टिश्यू। अगर ये लूज टिश्यू है, फैली हुई बॉडी है, माइसेलियल स्ट्रक्चर है, तो इजीली वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा, वाटर, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब करके दे रहा है सॉइल से। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, ये किसको मिल रहा है, प्लांट को मिल रहा है। कौन दे रहा है, फंगस दे रहा है। और प्लांट, प्लांट क्या दे रहा है, प्लांट उसको रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड दे रहा है, ऑर्गेनिक फूड, है ना। दैट मीन्स द सोर्स ऑफ कार्बन दे रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ कार्बन, सभी बोल सकते हैं इसमें। ये फोटोस, ये लीफ है ना इसके पास, लीफ में फोटोसिंथेसिस होगी, जो भी फूड है वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होगा, रूट पे आएगा, रूट के थ्रू फंगस को क्या मिलेगा, खाना मिल रहा है, फुकट का खाना फंगस को मिल रहा है, फंगस उसको पानी दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है सॉइल से एब्जॉर्ब करके। दिस इज हाउ बोथ लिव टुगेदर हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, हाँ, तो इसका ऑब्लिगेट एसोसिएशन भी पूछते हैं। ऑब्लिगेट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पाइनस, पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो पाइनस का जो प्लांट है बच्चे, पाइनस है ना, जैसे पाइनस का प्लांट है,
तो पाइनस के प्लांट में अगर फंगस नहीं रहा, फंगस एसोसिएटेड नहीं रहा, तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता। ऑब्लिगेट एसोसिएशन, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, तभी वो जिंदा रहेगा। एंड इवन द सीड, सीड जो है पाइनस की, फॉर एग्जांपल दिस द सीड, उसको जर्मिनेट करने के लिए सराउंडिंग में उसके फंगस चाहिए, क्योंकि इस फंगस उसको वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देगा। ठीक है, दिस इज हाउ कॉल्ड ऑब्लिगेट, कंपलसरी चाहिए तभी जाके जिंदा रहेगा। पाइनस शो ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ फंगस। आगे देखते हैं, समरी हमेशा पढ़ने का रहता है, समरी में क्या दिया रहता है, समरी में है क्या कुछ, देख लें। अरे यार, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। ये है सब बेसिक सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए तो उन्होंने, ठीक है ना, वो रेड ब्लड और वो मॉर्फोलॉजी, हर ट्री हर श्रब। फिर उसके बाद लीनियस आए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, सेल वॉल बेसिस था, चला नहीं। विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 3 किंगडम 4 किंगडम भी आए, हेकल एंड कोपलैंड ने दिए। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमल, दिस इज द 5 किंगडम। The main criteria for 5 kingdom classification are the cell structure and phylogeny, mode of nutrition, nuclear membrane भी उन्होंने कंसिडर किए, सेल टाइप कैसा है, सेल वॉल का टाइप कौन सा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का मेथड कैसा है, वो सब उन्होंने कंसिडर किए। सी, हाँ, इवन फाइलोजेनेटिक रिलेशन भी उन्होंने कंसिडर किया। ठीक है, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड, द सोल मेंबर आर द बैक्टीरिया ऑफ द मोनेरा किंगडम। बैक्टीरिया तेरे को हर जगह मिलेंगे, इसलिए उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। These organisms show most extensive metabolic diversity, मतलब वो सब करेंगे, हीमोऑटोट्रोपिज्म, फोटोऑटोट्रोपिज्म, सैप्रोफिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, सब दिखाऊंगा बोलते। बैक्टीरिया में है ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किंगडम प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट सच एज क्राइडोफाइट, डायनो, इग्लिनाइड, ये पूरा पढ़ा है अपन ने भर भर के। प्रोटिस्टा डिफाइन द न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वही होगा जो एक प्रॉपर यूकैरियोट के पास होता है। उसके बाद सेल वॉल भी है, सिलिका के एम्बेडेड, सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट है डायनोफ्लैजेलेट में, फ्लैजेला भी है उनके पास। दे रिप्रोड्यूस, दे आर द फर्स्ट सेक्सुअली ट्रू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल, कौन, प्रोटिस्टा। ठीक है, एंड मोनेरा से प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा से एल्गी है, प्रोटिस्टा से पंजाया है, प्रोटिस्टा से ही एनिमल आए, और प्रोटिस्टा से ही प्लांटिया है। सो यू कैन कॉल द प्रोटिस्टा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोनेरा एंड अबव 3 किंगडम। ठीक है, मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफिटिक मेंबर्स ऑफ फंजाई। हाँ, उसके बाद आता है आपका फंजाई, फंजाई आर द यूनिक किंगडम शोइंग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल रहती है, उसकी सेल वॉल स्ट्रक्चरली डिफरेंट है और केमिकली इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, फंजाई में क्या आता है, मोस्ट डाइवर्सिटी दिखाता है मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में भी, दे आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, दे शो असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइकोमाइसिटीज आएगा, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो, ये 4 क्लास है इसमें अंडर दिस किंगडम। द प्लांटी में क्या आएगा, ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ 2 छोड़े तो, सिर्फ एक छोड़ा तो, दैट Cuscuta is not having that chlorophyll. Algae, Brio, Pterido, Gymno and Angiosperm, these are the 5 kingdom, sorry 5 division of, है ना, Algae, Brio, Pterido, Gymno, Angio, ये प्लांटी किंगडम के अंडर आने वाले 5 डिवीजन है। ठीक है, इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कुछ गमेटोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी रहेगी, कुछ स्पोरोफिटिक रहेगी। ठीक है, हायर में स्पोरोफिटिक रहेगी, लोअर में गमेटोफिटिक रहेगी। उसके बाद आता है आपका सी the heterotrophic eukaryotic multicellular organism lacking the cell wall are nothing but the animals. The mode of nutrition here is holozoic mode of nutrition. अरे किधर गया, इतना ही, ऐसे कैसे गायब है पेज। बाईस के बाद किसके बाद 22, ठीक है चलो, सो ओके डन।